सभी का साथ निभा. Tell me when the camera is rolling, eh? Give me 2 minutes after that. 2 seconds, sorry. Are you ready? एक विजय गाथा और आज का दिन 1971 की बात. भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा था और जवाब दिया था. दांत खट्टे किए थे और एक नए देश का जन्म भी हुआ था. पड़ोसी नहीं बदल सकते. आज के इस शुभ दिन में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान को बदलकर बांग्लादेश बना दिया. वो पड़ोसी हमने बदल दिया था और अगर बांग्लादेश उसी रास्ते पर चलता रहा जो उन्होंने पिछले कुछ दिन से शुरू किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है. हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ पड़ोसियों को फिर बदलना पड़ जाएगा. पाकिस्तान इस हार को नहीं भूल पाया है. उनको भी ये कहा गया कि आप घबराइए नहीं, आपको हमने पाकिस्तान के चंगुल से, शिकंजों से मुक्त करा दिया है और हम भारतीय सेना हैं. 53 साल पहले जिस बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसको भारत ने बनने में साथ दिया, आज वही बांग्लादेश देखो हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है. तो कर्नल साहब, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं. मुझे थोड़ी ललियाली की डिटेल बता दीजिए और 1971 का जो आज विजय दिवस है उसका जश्न के बारे में. 84 लाशें वापस दी थी जिसमें एक उस बहादुर मेजर की भी थी जिसकी तारीफ लिखकर मैंने उनकी बॉडी के साथ वापस भेजी. भले ही जब जंग होती है वो फौलाद का हो जाता है, लेकिन इस स्टोरी में जो एक बात निकल कर आ रही है कि उस फौलाद भरे चेहरे के पीछे भी एक दिल होता है जो धड़कता है, जिसमें प्यार और ममता है. आज का दिन शौर्य भरा तो है, प्राउडफुल भी है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी है. इसी वर्ष पिताजी चले गए, मगर जो उनकी कहानियां थी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी बांग्लादेश को लेकर, उस जंग को लेकर, वो मेरे दिल में, दिमाग में अभी भी बिल्कुल ताजा है. प्राइड, थिंकिंग अबाउट दैट कि वो जर्नैल भी घुटने टेक गए और 93,000 पाकिस्तानी फौजी मायना रखता है और इस दिन इमर्ज हुई एक नई नेशन बांग्लादेश. युद्ध में जूझ मरना, वीर गति प्राप्त करना भी एक सम्मान होता है. मैं समझता हूँ एक योद्धा के लिए इससे बड़ा स्वर्ग नहीं है, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है. 93,000 सैनिकों का सरेंडर और एक नए देश का जन्म, एक विजय गाथा और आज का दिन 1971 की बात. भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा था और जवाब दिया था. दांत खट्टे किए थे और एक नए देश का जन्म भी हुआ था. भारतीय सेना, भारतीय नेवी और वायुसेना का ये इतिहास स्वर्ण में अक्षरों में लिखा गया है कि किस तरह से हमारे सैनिकों ने इस वीर गाथा को अंजाम दिया था. मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज. विचार विमर्श की बात करेंगे तो आज विचार भी होंगे, विमर्श भी होगा उस गाथा का जो 1971 में लिखी गई थी. आज का दिन इतिहास में एक ऐसा नाम है कि जिसे विजय दिवस के रूप में आज पूरा भारत मना रहा है और साथ में जिसका जन्म हुआ था बांग्लादेश, वो भी मना रहा है. मेरे साथ आज पैनल में है कर्नल वीरेंद्र शाही, वीर चक्र, जो उस समय ललियाली में खूब लड़े थे और पूरी पोस्टों को बचाया था और पाकिस्तान के दांत भी खट्टे किए थे. और उसके साथ ही हम दो, मैं पवन शर्मा और दीपक खजूरिया, दोनों उन योद्धाओं के पुत्र हैं जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने 1971 की बार में पाकिस्तान के खिलाफ खूब लड़ा था. मेरे फादर उस समय नगी टेकरी पुंछ में थे और दीपक खजूरिया के फादर भी 1971 के बार में थे, वो खुद बताएंगे. और मेरे साथ द न्यूज रूम 24 आवाज के डायरेक्टर विकास शेखर शर्मा, वो इस समय दिल्ली से जुड़ेंगे. तो हम बात करेंगे आज 1971 पर. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ लूंगा दीपक से कि उनके पिता कहां पर थे, कहां पर लड़ाई हुई थी. तो दीपक, आप बताइए. पवन जी, मेरे लिए आज का दिन शौर्य भरा तो है, प्राउडफुल भी है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी है. इसी वर्ष पिताजी चले गए, मगर जो उनकी कहानियां थी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी बांग्लादेश को लेकर, उस जंग को लेकर, वो मेरे दिल में, दिमाग में अभी भी बिल्कुल ताजा है. मेरे फादर आर्टिलरी में थे, तोपखाना में, और 1971 वार के हीरो थे. और बड़ी बात है कि वो मुझे कहानी जो सुनाया करते थे कि किस तरह से मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे, किस तरह से वो भारतीय सेना को सपोर्ट करते थे
और केवल 18 किलोमीटर दूर थे। मेरे फादर की जो तोपखाना था, वो जो आर्टिलरी यूनिट थी, वो 18 किलोमीटर दूर थी ढाका से, जो बांग्लादेश की अभी कैपिटल है। जब भारत को विजयी डिक्लेयर किया गया, विजय दिवस हुआ आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद आज का दिन केवल एक विजय दिवस के लिए होगा, मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि वो कहानियां जब सुनाते हैं तो गूज बम्प्स मुझे अभी भी आ रहे हैं जब ये बात कर रहा हूं, क्योंकि बचपन से ये कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं। और थोड़ा सा इमोशनल भी आज हो रहा हूं, क्योंकि जिस तरह वो कहानी आज मैं सुना रहा हूं, जो पिताजी से सुनी हुई है, कि रात को जो है जंग करनी, युद्ध करना, और दिन के समय में रेस्ट करनी। और इतनी ज्यादा सर्दी, और अच्छी खासी सर्दी वहां भी होती है। और बड़ी बात है कि भारत जब विजय हुआ तो जो जिस तरह से पिताजी बताते थे कि उस दिन मतलब उस जमाने में फोन तो हुआ नहीं करते थे, तार तक भी घर नहीं पहुंचती थी, तो कह रहे थे कि उस दिन हमने जो जश्न था वो बांग्लादेश की धरती पे ही मनाया, 18 किलोमीटर दूर ढाका शहर से, और एक जंगल सा था, कहते एक गांव सा था, वहां पर उस गांव में मनाया गया। और वहां के जो लोकल लोग थे उनको भी ये कहा गया कि आप घबराइए नहीं, आपको हमने पाकिस्तान के चंगुल से, शिकंजों से मुक्त करा दिया है, और हम भारतीय सेना है। तो ये एक गर्व का पल था जो पिताजी ने बहुत सारी स्टोरीज में मुझे सुनाया, और आज मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। तो दीपक बता रहे थे अपने पिता पंडित मदन लाल खजूरिया, जो उस समय जिन्होंने बात लड़ी थी। अब मैं चलता हूं सीधा कर्नल बीरेंद्र शाही के पास, एक ऐसा नाम जो उस समय, अगर आज की बात करते हैं तो दो ऐसे योद्धा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमलजीत सिंह सेखो और साथ में कर्नल बीरेंद्र शाही, जो उस समय मेजर थे। तो कर्नल साहब, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं, मुझे थोड़ी ललियाली की डिटेल बता दीजिए, और 1971 का जो आज विजय दिवस है उसका जश्न के बारे में। ये लड़ाई पूरी 14 दिन चली थी जी। और 3 दिसंबर को शायद पाकिस्तान को ये क्लियर हो चुका था कि वो बांग्लादेश में उनके पैर उखड़ गए हैं और ज्यादा देर वो वहां टिक नहीं पाएंगे, जिसका कि हर एंड में नजर आया कि 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। पर जब उनको ये यकीन हो गया कि वो वहां की बाजी हार गए हैं, तो उन्होंने एक आर्मर्ड डिवीजन, 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगाकर और छम सेक्टर में हमला किया। उनका इरादा था कि अगर वो अखनूर से हमारा कनेक्शन काट सकें, नौशहरा, राजौरी और पुंछ से, तो ये इलाका वो कब्जा कर लेंगे, और जो कुछ बांग्लादेश में या उस ईस्ट पाकिस्तान में उस समय खोएंगे, उससे ज्यादा जमीन शायद वो यहाँ हासिल कर लें जो पाकिस्तान के साथ लगी होगी। इस इरादे से एक बड़ा अटैक किया गया और हमारी सब फॉरवर्ड पोस्ट पर पहले हवाई हमले हुए, उसके बाद ताबड़तोड़ जबरदस्त तोपखाने का फायर हुआ, और जब ये सब चल रहा था तब हमारी पोस्ट पर अटैक हुए। मेरी अपनी पोस्ट पर पाकिस्तान ने 5 बार अटैक किया, उनके 5 अटैक निष्फल किए गए, मुंह तोड़ जवाब दिया, और हर अटैक में उनकी काफी लाशें हमारे मोर्चों के आगे गिरी मिली। एक अनुमान लगाने के लिए, मेरे अपने 14 जवान उस जंग में शहीद हुए। सीज फायर के बाद हमने 84 पाकिस्तानियों को उनकी लाशें दी कि ये उठाकर ले जाओ, मेरे देश पर फिर हमला करने की हिम्मत न करना। ललियाली बैटल एक ऐसी बैटल है, क्योंकि ईस्ट का हमारे गेंद ज्यादा थे, इसलिए बैटल ऑफ ललियाली और वेस्टर्न थिएटर का आज के दिन कम जिक्र होता है। पर बैटल ऑफ ललियाली जो एक आइसोलेटेड कंपनी ने लड़ा था, इसको हमारे हायर कमांड और सीनियर कमांड कोर्सेज में एक मिसाल के तौर पर सिखाया जाता है कि वर्स्ट कंडीशन में ओवरवेलमिंग एनिमी के अटैक के नीचे एक आइसोलेटेड कंपनी क्या कुछ कारनामा कर सकती है, और उसके लिए क्या क्या टैक्टिकल कार्रवाइयां की गई। ये एक मिसाल बन गई डिटर्मिनेशन की, ग्रिट्स की, गट्स की, करेज की, और सख्त से सख्त मुश्किल के सामने अपना विक्ट्री हासिल करने की। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा शुरू में वाटर पॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया था शेलिंग में,
हमारे पास पानी नहीं था और एक ऐसी भी स्टेज आई कि मैं और मेरे जवान झाड़ियों के पत्ते तोड़कर चबाते थे ताकि मुंह में जो जीभ ड्राई हो गई है जुबान उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिले और सूखे गले को कुछ हल्की सी वो पत्तों के जो रस निकलता है उससे कुछ गीलापन महसूस हो। तो एक बहुत सख्त लड़ाई लड़ी गई। राशन तो हमारे पास था, ना कुकिंग का समय था और ना इतनी ताबड़तोड़ शेलिंग में हो पाया। जो थोड़ा बोड़ा उबाल बोल के गुजारा किया उसी पर हमने ये 14 दिन जंग लड़ी। बिल्कुल शाहिद साहब मैं वापस आता हूं आपके पास। एक और हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे भी बात कर लूं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पर उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे पिता लेट संसार चांद शर्मा नंगी टेकरी पुंछ में थे, पंजाब रेजिमेंट थी, उन्होंने भी उस युद्ध में भाग लिया और बखूबी वो लड़े थे और उसके बाद अभी 6 साल पहले उनका निधन हुआ है। तो मैं चलता हूं अभी विकास शेखर शर्मा के पास। विकास जी, आप क्या समझते हैं कि देश में आजादी के बाद और कहा जाए विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा सरेंडर और एक नए देश का जन्म होना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो पहले मानता हूं इंडिया एक ऐसा देश है जो अग्रेसर नहीं है। और जनरल शाही ने बड़ी सिंपल तरीके से कह दिया कि 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। और पवन जी, जब एक भी सैनिक सरेंडर करता है ना, वो एंड तक लड़ने आया होता है। तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है, जब सैनिक सरेंडर करता है, समझ रहे हो कितना बढ़ चढ़कर इंडियन यानी हमारी भारतीय फौज लड़ी होगी कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों पे आ गए। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कही है, जब भी मैं तो 72 का बर्थ है, तो मैं जब भी अपनी हिस्ट्री में जाता हूं, इमीडिएट थिंग आई थिंक अबाउट इज 71 एंड माय चेस्ट गोज ब्रॉड विद द प्राइड थिंकिंग अबाउट दैट कि वो जर्नैल भी घुटने टेक गए और 93,000 पाकिस्तानी फौजी मायना रखता है। और इस दिन इमर्ज हुई एक नई नेशन बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान था। और भारतीय फौज पंगा लेने नहीं गई थी पाकिस्तान के साथ, शायद पाकिस्तानी फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने पहले इंडियन एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक करी थी, उसके बाद भारत इसमें शामिल हुआ। और मेरे लिए तो बिकॉज आई वाज बोर्न इन 72, आई टेक इट विद अ लॉट ऑफ प्राइड। बिल्कुल दीपक, एक सवाल और इस समय है, बहुत अहम है कि आज विजय दिवस है और मुक्ति वाहिनी जो योद्धा थे उनका सम्मान होता आ रहा है। और बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं, उन हालातों के बीच में 10 मुक्ति योद्धा जो हैं वो बांग्लादेश से कोलकाता पहुंच चुके हैं और 10 ही इंडिया से इस समय ढाका पहुंच चुके हैं। तो आज सेलिब्रेशन है। तो मुक्ति योद्धाओं का इस समय बांग्लादेश के हालात के भीतर सेलिब्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुक्ति योद्धा की अगर सही बात करें पवन जी, मुक्ति वाहिनी जो थी वो एक ऐसे योद्धा थे, ऐसे सैनिक थे जो बांग्लादेश के लिए वो क्रांतिकारी थे, वहां के फ्रीडम फाइटर थे। यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के क्लचिस से छुड़ाने वाले मुक्ति वाहिनी थे और उसका सपोर्ट पूरा भारतीय सेना ने किया था उनको आजाद कराने में। आज भी मुक्ति वाहिनी ये समझती है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। मुक्ति वाहिनी की वो पुराने योद्धा या फिर मुक्ति वाहिनी की सोच रखने वाले वो लोग वो समझते हैं कि बांग्लादेश के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान कितना बड़ा दुश्मन है उनका। मगर आज की जो बांग्लादेश के हालात बन रहे हैं वो इसको अपनी देश से अलग होकर धर्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं। जबकि बांग्लादेश का जो गठन हुआ था, बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था, वह जन्म ही इसी बात से हुआ था कि पाकिस्तान की जो उस तरह के उनके ऊपर अत्याचार थे उनसे छुड़ाने के लिए उन बंगाली मुस्लिम समुदाय को, जिसको कि बांग्लादेश कहा जाता है, उस समय जो बांग्लादेश था पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था, उसको आजाद करवाने में भारत का रोल था। और अगर आज मुक्ति वाहिनी के वो लोगों की बात करें या उनकी सोच आइडियोलॉजी की बात करें तो आज बांग्लादेश का हर नागरिक भारत का ऋणी होना चाहिए कि उनको एक आजाद मुल्क देने में भारत का अहम रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल शाही, मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। आप उस समय मेजर थे और जो खबरें हैं कि आपने पाकिस्तान के एक मेजर को हैंड टू हैंड फाइट में भी मार गिराया था, लेकिन उसके बाद आपने उसकी वीरता के लिए भी एक पत्र भेजा था। जी सही बात है। एक बहादुर पठान 6 फुट से ऊंचे थे कद में और एक हमले में जो 5वां उनका अटैक था वो मेरी पोस्ट के एक अगले पोर्शन पर आ गए। फौरन रिएक्शन करते हुए काउंटर अटैक में
मैंने उनको ललकारा। वो वहां से हमें इंडियन डॉग्स वगैरह बुलाकर उकसा रहे थे कि हम मोर्चों के बाहर आए और वो हम पर निशाना बना सकें। उनके इस खेल को समझते हुए हम मोर्चों से छुपे रास्ते से एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हम उन्हें बेहतर निशाना बना सकते थे, और फिर उनको उनकी ललकार का जवाब दिया। पर अचानक मेरी स्टेन गन में एक रुकावट आ गई। उस हालत में उनकी गन चालू थी, या तो मुझे उनका बर्स्ट खाना था। मैंने उछलकर और उनको पैर से छाती पर मारा, गिर गए और उसके बाद एक घमासान हुआ। उस घमासान में उस पाकिस्तानी योद्धा ने जितनी बार मैंने उसको मारा, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए, और वो तब तक लगाता रहा जब तक कि उसका मुंह आवाज निकालने के लायक नहीं रहा, चित गया, टूट गया। उसकी बहादुरी को देखकर मैंने सोचा, जो मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, ये अपने देश के लिए कर रहा है। जाती तौर पर तो हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं। उसके मरने के बाद हम सर्च करते हैं बॉडीज की किसी जरूरी नक्शे या इंफॉर्मेशन के लिए। उसमें उसने कुछ कागज रखे हुए थे जिनमें एक अपनी बेगम के लिए चिट्ठी लिखी थी, शायद उससे एक रात पहले। उसमें उसने एक इंश्योरेंस के कुछ पेपर्स, फॉर्म भरे हुए, दस्तखत किए हुए थे, शायद भेज नहीं पाया था। ये सब चीजें मैंने न सिर्फ पैक करके भेजी और इसके साथ बयान किया किस बहादुरी से उस शख्स ने मुकाबला किया, पर हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फौजियों के आगे वो और उसके साथी टिक नहीं पाए। जैसा मैंने बताया, हमने उनकी 84 लाशें वापस दी थी, जिसमें एक उस बहादुर मेजर की भी थी, जिसकी तारीफ लिखकर मैंने उनकी बॉडी के साथ पवन जी, वापस भेजी। बिल्कुल पवन जी, ये है करेज। इससे जी 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 पवन जी, ये जो कर्नल साहब शाही साहब ने स्टोरी सुनाई, मेरी तो आंखें भर आई। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक बात झलक कर आ रही है कि जो इंसान सोल्जर होता है उसका भी जो शरीर है हार्ड मांस का ही बना होता है। भले ही जब जंग होती है वो फौलाद का हो जाता है, लेकिन इस स्टोरी में जो एक बात निकल कर आ रही है कि उस फौलाद भरे चेहरे के पीछे भी एक दिल होता है जो धड़कता है, जिसमें प्यार और ममता है। कर्नल साहब, मैं आपको सल्यूट करता हूं इसके लिए। और एक बार फिर बात करता हूं, 53 साल पहले जिस बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसको भारत ने बनने में साथ दिया, आज वही बांग्लादेश देखो हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है। तो एक टर्न ले जाएगी आपकी डिस्कशन, लेकिन इस चीज को सोचना होगा, सिविल सोसाइटी उतनी रिस्पॉन्सिबल चलती नहीं जिस उनके पंगों को फौज झेलती है और लड़कर ये चीजें करती है और कुर्बानियां देती है। फिर भी वो एक जज्बा रखते हैं, उनका कारण होता है वो किस लिए लड़े। अगर सिविल सोसाइटी उन कारणों को रिस्पेक्ट करे तो शायद वर्ल्ड पीस हो जाए और वर्ल्ड में कहीं भी लड़ाई ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, मैं एक बात और जी साहिब साहब, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। देश में एक बड़ा मशहूर सेंटेंस बोला जाता है कि आप जी। पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज के इस शुभ दिन में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान को बदलकर बांग्लादेश बना दिया। वो पड़ोसी हमने बदल दिया था, और अगर बांग्लादेश उसी रास्ते पर चलता रहा जो उन्होंने पिछले कुछ दिन से शुरू किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ पड़ोसियों को फिर बदलना बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। में भी और ये करेंस है इंडियन आर्मी की। बिल्कुल बिल्कुल मैं अब सल्यूट करता हूं सर आपको भी, जो जज्बा अभी भी है। दीपक, एक सवाल है, जन्म तो बांग्लादेश का हो गया, आज विजय दिवस भी है। बांग्लादेश में इस समय जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जो इनपुट्स हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और जमाते इस्लामी के जो कट्टर वहां पर मौलवी हैं, उनके पैर पसारे जा रहे हैं ढाका के भीतर, और भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है एक नई फोर्स को, जिसका सपोर्ट कर रही है अंतरिम सरकार बांग्लादेश की। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए पवन जी, इसमें
बहुत एक डीप बात समझनी होगी कि भारत ने एक नए बच्चे का जन्म तो करवा दिया, मगर भारत उसकी सोच को नहीं बदल पाया। लगातार आज 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक आजाद मुल्क बना, और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लोग या बांग्लादेश के आम नागरिक जो ये समझते थे कि उन पे अत्याचार होता है, पाकिस्तान ने उनको एक तरह से जुल्म गैरत से उनकी बाहर निकाल के भारत ने पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को आजाद करवाया। मगर आज भी पाकिस्तान की सोच जो है वो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं घर कर रही है, यानी कि भारत के खिलाफ एक सोच वहां पर बन रही है। ये आज जो बांग्लादेश के हालात बन रहे हैं, ये बांग्लादेश के हालात वही बन रहे हैं जो पाकिस्तान ने वहां सोच रखी। तो जिस तरह आज हम डिस्कस कर रहे हैं विजय दिवस को, तो सबसे बड़ा टाइटल तो हमारे इस शो का यही है, विजय दिवस क्या ये वही बांग्लादेश है? बात यह है कि ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने आजाद करवाया था, ये वही बांग्लादेश है जिसका जन्म भारत ने कराया था, और वहां के नागरिक भारतीय सेना के जिंदाबाद इंडियन आर्मी के नारे लगाते थे। मेरे पिताजी मुझे सुनाते थे कि वहां का एक छोटा बच्चा भी भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहा था जब भारतीय सेना वहां से निकली थी। उनपे फूल वर्षा करके, उनको सल्यूट करके वहां से भारतीय सेना वापस आई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। मगर आज वही बांग्लादेश की धरती से, उनकी मिट्टी से भारत के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं, उसी बांग्लादेश के ऊपर भारतीय नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, 53 वर्षों में ये सोच वही सोच बन गई है जो पाकिस्तान की सोच उससे पहले होती थी 1971 से। तो बहुत सीरियसली सोचना होगा बांग्लादेश के उन नागरिकों को, और अगर ये सोच नहीं बदली तो ये शायद कोई वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के जकड़े में वापस बांग्लादेश आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हो सकता है कि जिस तरीके की सोच, जिस तरह का वहां पर जो नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चला रही है, तो ये आने वाले दिनों में काफी नुकसानदेह साबित होगा, खतरनाक भी साबित हो सकता है। खैर, मैं फिर चलूंगा कर्नल वीरेंद्र शाही के पास। शाही साहब, एक सवाल मेरा और है, 1971 की बात और जनरल मानेक शॉ, जब आप विजय दिवस की बात करते हैं तो आप मानेक शॉ को नहीं भूल सकते। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जनरलों की कमी अभी है भारत में? भारत माँ के सपूत कभी कम नहीं होंगे, जंगबाज कभी कम नहीं होंगे। जनरल मानेक शॉ मेरे को कमांडर भी रहे, मैंने उनके साथ सर्विस किया एज अ यंग ऑफिसर, और बहुत उनका मैं आदर करता हूँ, हमारे फील्ड मार्शल मानेक शॉ साहब का। पर यह कहा जाए कि किसी भी एक जनरल या किसी भी एक फौजी के न रहने से फौज में कोई कमी पड़ती है, मैं ये नहीं मानता। अगर अभिमन्यु लड़ सकता है तो इस देश में तो हर योद्धा अभिमन्यु है। मानेक शॉ साहब के बाद 4-5 जनरेशन्स गुजर गई हैं, जो कि सेना में आज नए यंगस्टर्स आए हैं, चौथी जनरेशन चल रही है। ये सब लड़ने के काबिल हैं, ये सब बहादुर हैं, ये सब जांबाज हैं, ये सब गहन तरीके से ट्रेनिंग किए हुए हैं। और आज जो वॉरफेयर ड्रोन्स के ज़माने में और टेक्निकली मिसाइल्स के ज़माने में कहां से कहां पहुंच गया है, मैं समझता हूं आज के फौजी और ज़्यादा टेक्निकली माहिर हैं। और भारत माँ के ये सपूत किसी भी आने वाली मुश्किल में कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, कभी अपना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, और भारत माँ के ये सपूत भारत की रक्षा के लिए नए से नए कीर्तिमान बनाएंगे, नए से नए सम्मान बनाएंगे, नया से नया आदर बनाएंगे। और जैसा मैंने अभी कहा, पहले सिर्फ एक पड़ोसी बदली किया था, अभी हम 2-2 पड़ोसियों को, शायद 3-3 पड़ोसियों को बदली करने की क्षमता रखते हैं। वक्त आएगा तो बताएंगे जोर कितना हमारे अपने बाजू। आपकी सही बात है, मैं इसे एग्री करता हूँ। विकास जी, एक सवाल मेरा और बनता था, मैं पूछूं कि आपसे ये इस बारे में बात करूं कि पाकिस्तान इस हार को अभी तक भूल नहीं पाया है। क्या इस हार का बदला लेने के लिए बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की गई है? पवन जी, वहां पर जमात इस्लामी और ISI ने अपना नेटवर्क स्थापित कर लिया है। पवन जी, पाकिस्तान इस हार को नहीं भूल पाया है। किसी भी देश के
93,000 सैनिक जब घुटनों पे आते हैं ना, तो जनरल शाही ने एक्सप्लेन करा एक सोल्जर का जज्बा। इस एज में भी देखिए उनके अंदर क्या वो है, गुस्सा भरा है, समझ लो। तो जब पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वार कर रहा है, चाहे बांग्लादेश में करा रहा हो, चाहे ये कश्मीर में करा रहा है, ये वही रीजंस है। आज तक वो इस हार को पचा नहीं पाए और कहीं भी वो एडमिट नहीं कर पाते कि उनके साथ उस वक्त हुआ क्या था। इस एपिसोड को, जो इंसिडेंट को अगर कहीं वर्ल्ड फोरम पे भी आप डिस्कस करेंगे तो शायद पाकिस्तान इस डिबेट से बाहर हो जाए, उनका कोई वक्ता आए ही ना वहां। तो ये एक ऐसी चीज थी जिससे पाकिस्तान को सिर्फ ना मुंह की खानी पड़ी, उनको मुंह पे खानी पड़ी। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को याद रखे हुए है और इसी की लड़ाई लड़ रहा है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन दुख तो होता है, जैसे दीपक ने कहा, बांग्लादेश पे। यार आज मेरा बच्चा जवान होकर, वो भी काफी एज्ड हो चुका, 53 इज नॉट यंग एनीमोर, लेकिन उनकी सोच देखिए, वो भी भारत के खिलाफ साजिश, हिंदुओं के खिलाफ ये, और जो अभी हुआ है उसको शायद मीडिया ने डाउन प्ले करा है। और मुझे समझ नहीं आ रही हमारी सरकार इस पर चुप क्यों है पवन जी, जब हम दूसरे के पचड़े में पड़कर उस वक्त इतनी बड़ी लड़ाई कर दी थी। और बांग्लादेश अगर इन्हीं नीतियों पर चलता रहा तो मैं कर्नल शाही से कहीं ना कहीं सहमत हूं कि अब टाइम आ गया है कि उनको भी दिखाना होगा कि बाप बाप ही होता है। मैं आखिरी सवाल लूंगा कर्नल शाही से, उसके बाद मैं दीपक से एक छोटा सा सवाल लूंगा। कर्नल शाही साहब, एक शाही द्वार बना दिया गया है, आप उस द्वार के सामने खड़े हुए चित्र खिंचवा रहे थे। यह सम्मान जब मिलता है एक योद्धा को, एक वीर को, तो कितना गर्व महसूस करते हैं आप? एक योद्धा के लिए युद्ध में जाना इन इटसेल्फ एक बड़ा सम्मान होता है। युद्ध में Wonderful. जूझ मरना, वीर गति प्राप्त करना भी एक सम्मान होता है। और इन सबसे बढ़कर युद्ध में विजयी श्री को प्राप्त करना एक सम्मान होता है। और जब इन सब सम्मान को एकत्रित करके देश के राष्ट्रपति आपको सम्मानित करते हैं, मैं समझता हूँ एक योद्धा के लिए इससे बड़ा स्वर्ग नहीं है, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है, इससे बड़ा आत्मविश्वास और सबसे ऊंचा अगर कुछ सपना साकार हो सकता है तो इससे बड़ा नहीं है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक, आपसे एक सवाल लेता हूं मैं कि क्या आपको लगता है कि इस समय बांग्लादेश के भीतर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए? बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल, ये बहुत सीरियस मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। दो तरह से, एक तो बांग्लादेश के अंदर जो सब कुछ हो रहा है ये धर्म के नाम पे हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बड़ी संख्या में बंगाली लोग और बाकी जो है देश के लोग बांग्लादेश में रहते हैं। हम बहुत देर से, बहुत सारे लोग सेटल हैं वहां पर, इंडियंस जो वहां रहते हैं, यहाँ तक कि वहां बिजनेस करते हैं। एमबीबीएस के लिए कई सारे बच्चे, यहाँ की जम्मू कश्मीर के भी कई बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे और ढाका में हालात नॉर्मल हुआ करते थे। आज जो हो रहा है ये वाकई में चिंता का विषय है कि चुन चुनकर इंडियन नागरिकों को, भारतीयों को निशाना बनाना, खास तौर से मंदिरों को निशाना बनाना, ये बेहद खतरनाक है। और ये सोच बांग्लादेश की सोच नहीं है, ये सोच पाकिस्तान से है, आईएसआई की है। इसके पीछे का जो मंशा है वो सोचना होगा और उस मंशा को लेकर भारत को कड़ा रुख लेना होगा। बांग्लादेश की सरकार से दो टूक शब्दों में बात करनी होगी कि हमारे नागरिकों पर वहां पर बिल्कुल भी अत्याचार जो है नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली जो है लिया जाना चाहिए। और भारत में इस समय बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है, ये स्ट्रांग गवर्नमेंट स्ट्रांग स्टेप ले सकती है, क्योंकि आने वाले समय के लिए ऐसा अगर चलता रहा तो ये सही नहीं है। पहले नेपाल में एक ऐसी सोच का डालना, फिर बांग्लादेश में डालना, तो ये भारत के आसपास ये जो सारी चीजें बुनी जा रही है। और जैसे आपने पहले विकास जी से पूछा था, ये बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान उस हार की बर्दाश्त आज तक नहीं कर पाता। वो शर्मिंदगी पाकिस्तान के अंदर घृणा बन चुकी है और भारत के खिलाफ किसी भी देश को करने में कभी भी कोई मौका नहीं चूकता। और साथ में चलते चलते मैं सैल्यूट करना चाहता हूं भारतीय सैनिकों को, जिन्होंने पाकिस्तान को हराया था बांग्लादेश बनाने में 1971 में। हर उस सैनिक को, क्योंकि मैं भी उस सेना के ही एक सैनिक का अंश हूं। और साथ में ही बहुत सैल्यूट कर्नल शाही साहब को, जिन्होंने उस समय वार में हिस्सा लिया था। बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा दिन आज का, विजय दिवस, लेकिन एक सबक भी कि आखिर वो सोच कैसी है जो इस समय पनप रही है बांग्लादेश में। आने वाले समय में भारत सरकार को किस तरह से उसका काउंटर करना है, वहां पर रह रहे अपने हिंदुओं को किस तरह से बचाना है, और साथ ही अपने वीरों का सम्मान, मुक्ति योद्धाओं का सम्मान। आज का दिन
और पाकिस्तान की करारी हार, इसके ऊपर जो हमने आज कार्यक्रम किया उसमें कर्नल शाही, बरेंद्र शाही जो उस समय मेजर थे, वीर चक्र से सम्मानित हुए, हम उनको भी सल्यूट करते हैं। तमाम उन सैनिकों को सल्यूट करते हैं, क्योंकि जैसे दीपक ने कहा, मैं भी एक फौजी का अंश हूं, उसी का अंश हूं जिसने नंगी टेकरी में पाकिस्तानी सेना के दांत खटे किए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।